Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपन लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 2 है। आज के इस वीडियो में टॉपिक नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 टॉपिक था इस चैप्टर में जो हम आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताए थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड दूसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ओके, आइए। बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा टॉपिक नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा और मजे की बात यह है कि अगर कोई पार्टनरशिप के केस में कोई रेशियो बदलेगा, चेंज इन पीएसआर होगा या कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, इन चारों केसेस में चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों केसेस में गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर है? हम आपको आज एडमिशन के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुनिए ध्यान से, अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस दिन गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है और 2 टाइप के गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला, जिस दिन कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन फर्म का गुडविल वैल्यू किया जाता है कि जो पहले से पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर, ये लोग अपना फर्म का गुडविल कितना बनाकर रखे हुए हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन। क्लियर है? इसको बोलते हैं सिचुएशन नंबर 1 व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये किसका ट्रीटमेंट है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट है। समझ में आ रहा है? और दूसरा है कि अगर पहले से कोई गुडविल बुक्स में दिख रहा है, जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ और उस दिन के बैलेंस शीट में अगर पहले से कोई गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। क्योंकि अपन लोग को पता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, उस दिन अगर फर्म के गुडविल का वैल्यू लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन। और अगर उस दिन के बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल आ रहा है तो इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, और इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। तभी तो बुक्स में आ रहा है, बैलेंस शीट में आ रहा है। क्लियर है? हम आपको एक डायग्राम के जरिए बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए, लेट्स से 2 पार्टनर है ए और बी और 1 अप्रैल 2025 को, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2025 को एक नया पार्टनर का स्वागत होता है सी। ए और बी का पहले से रेशियो है 3:2 और सी आता है 1/4 के लिए। जब ये आता है तो अब कौन कौन रह जाएगा फर्म में? ए बी सी, 3 लोग रहेंगे फर्म में। गुडविल का ट्रीटमेंट जिस दिन सी आ रहा है, इस दिन गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। 2 टाइप के गुडविल दिख सकता है। पहला, इस दिन फर्म का जितना गुडविल है, फर्म का गुडविल, फॉर्म्स गुडविल, इसका क्या निकालेंगे दोस्त? वैल्यूएशन करें और इसी को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन। ए और बी जो पहले से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग अपने फर्म का कितना ब्रांड वैल्यू बना कर रखे हैं, कितना गुडविल बना के रखे हैं, इसका अपन लोग क्या निकालेंगे? वैल्यूएशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है? लेट्स से मेरे एग्जांपल में इसका वैल्यूएशन 2 लाख रुपया है। लेट्स से मेरे एग्जांपल में इनका वैल्यूएशन कितना आया दोस्त? 2 लाख रुपया का आया। देखिए, 2 लाख रुपया का वैल्यूएशन आया, फर्म के गुडविल का 2 लाख रुपया का वैल्यूएशन आया। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये देखना है। और दूसरा टाइप एक डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन में ही
अगर पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो गुडविल जनरली एसेट साइड में दिखता है। गुडविल तो एसेट साइड में दिखेगा मेरे भाई। तो गुडविल अगर पहले से दिख रहा है और लेट से कितना दिख रहा है, मान के चलिए कि गुडविल 40,000 का दिख रहा है। पहले से कोई गुडविल बुक्स में 40,000 का दिख रहा है। ये दोनों टाइप के गुडविल का ट्रीटमेंट अपन लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अगर कोई नया पार्टनर का स्वागत होगा तो उस दिन फर्म का गुडविल वैल्यू लगाया जाएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन। लेट से मेरे एग्जांपल में 2 लाख रुपया का गुडविल का वैल्यू आया है, मतलब ए और बी पहले से 3:2 के रेशियो में जो मेहनत करके गुडविल बनाया है फर्म का, इसका वैल्यू कितना आया है, 2 लाख रुपया आया है। और अगर उस दिन के बैलेंस शीट में, जिस दिन कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस दिन के बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल दिख रहा है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और इसका नाम देते हैं ओल्ड गुडविल। क्लियर है? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दोनों का ट्रीटमेंट अपन लोग को देखना है। पहले इसका ट्रीटमेंट बता देते हैं परचेज्ड गुडविल का, बिकॉज ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है। चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, दे तो चारों केसेस में इसका ट्रीटमेंट सेम होता है। तो इसका ट्रीटमेंट पहले सुन लीजिए। अगर किसी नया पार्टनर का स्वागत होता है, एडमिशन होता है, उस दिन के बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से दिख रहा है, जिसको बोलते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि ये बुक्स में दिख रहा है। बुक्स में तभी दिखेगा जब ये परचेज होगा पहले का। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल। इसका ट्रीटमेंट एक लाइन में सुन लीजिए, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं। समझ में आया? अब देखिए इधर किसका दिख रहा है, गुडविल एसेट साइड में दिख रहा है। अगर इसको खत्म करना है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल एसेट साइड में दिख रहा है और एसेट डेबिट में होता है। और अगर किसी एसेट को नष्ट करना है तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कोई एसेट को नष्ट कीजिएगा तो कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल घट जाएगा। बातें क्लियर है? तो पहला ट्रीटमेंट हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर कोई गुडविल, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट, परचेज गुडविल इन द बैलेंस शीट। इसको रिटेन ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है दोस्त। इसको क्या करना है, खत्म कर देना है एमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एक नजर में हम आपको बता देते हैं। कोई गुडविल को अगर आप खत्म करिएगा, गुडविल एसेट साइड में होता है, गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 40,000 से क्रेडिट हो गया, और ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, 3:2 के रेशियो। क्लियर है? तो एक ट्रीटमेंट हम आपको बता दिए कि अगर पहले से कोई गुडविल दिख रहा है, और ये ट्रीटमेंट बहुत आसान था, इसीलिए सबसे पहले यही बता दिए कि अगर कोई गुडविल पहले से बुक्स में दिख रहा है तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं। और ये चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चारों केसेस में इसका ट्रीटमेंट सेम होता है। परचेज गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल, अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहले से कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है एज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मेरे केस में अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और उस केस में, उस दिन में अगर कोई बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है पहले का, तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लियर है? अब मेन जो मुद्दा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, इसका ट्रीटमेंट समझना बहुत जरूरी है, और एडमिशन के केस में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, अब करना क्या है देखिएगा। जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू लगाएं तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 लाख रुपए। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, गुडविल का मतलब होता है पास्ट के मेहनत के बेसिस पे फ्यूचर में मजा। क्लियर है? अगर कोई ए और बी मेहनत करके गुडविल बनाया है 2 लाख रुपए का, तो ए और बी पहले से फर्म में काम कर रहे हैं लोग, और पहले से मेहनत करके अपने फर्म का ब्रांड वैल्यू गुडविल कितने रुपया का बनाए, 2 लाख। गुडविल का मतलब एक बात जान लीजिए कि पास्ट के मेहनत के बेसिस पे अगर कोई गुडविल का वैल्यूएशन लगाए, अपना गुडविल का वैल्यूएशन लगाए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन लगाए, तो मतलब पास्ट के मेहनत के बेसिस पे गुडविल बना है। और पास्ट के मेहनत के बेसिस पे जो 2 लाख का गुडविल बना है,
इसका मजा फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन निकाले 2 लाख मेरे भाई, ये पास्ट के मेहनत पे निकला है। पास्ट में मेहनत करके ए और बी अपने फर्म का गुडविल वैल्यू लगाए हैं और पास्ट की मेहनत के बेसिस पे ए और बी के फर्म का गुडविल कितना निकला है? 2 लाख। और इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। अब एक बात बताओ, फ्यूचर में तो सी भी आ गया है और सी कितने के लिए आ गया है? 1/4 के लिए आ गया है। तो भाई साहब इस 2 लाख में सी को भी मजा मिल जाएगा, मजा मिल जाएगा। क्या सी मेहनत किया है? क्या सी मेहनत किया है क्या? बिल्कुल नहीं। सी तो मेहनत किया नहीं है और बिना मेहनत का इसको मजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मजा मिल जाएगा। इसको मिलेगा मजा कितना? 2 लाख इंटू 1/4 कितना? 50। अब एक बात बताइए, क्या 50,000 जो सी को मजा मिलेगा इसका मेहनत तो किया नहीं है? इसी का ट्रीटमेंट अपन लोग को देखना है। हम समरी बना देते हैं, इसके बाद इस केस को डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, जिस दिन फर्म का एडमिशन हो रहा है उस दिन गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। 2 टाइप के गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट और दूसरा अगर पहले से कोई गुडविल दिख रहा है परचेज गुडविल, इसका ट्रीटमेंट। परचेज गुडविल, ओल्ड गुडविल एग्जिस्टिंग अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में उसी दिन राइट ऑफ कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट की बात करें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का सबसे पहले वैल्यू लगाएंगे एज ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और लेट से मेरे एग्जांपल में 2 लाख का वैल्यू आया तो 2 लाख गुडविल का मतलब होता है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन लगाए हैं 2 लाख, इसका मतलब हुआ कि पास्ट के मेहनत के बेसिस पे, पास्ट में जो ए और बी मेहनत करके इस गुडविल को बनाया है 2 लाख का, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में सी भी आ गया है और सी 1/4 के लिए आया है। तो इस 2 लाख के गुडविल को बनाने में ए और बी अपने रेशियो में मेहनत किया है और फ्यूचर में जब मजा लेने की बारी आएगी तो इस सी को भी मजा मिल जाएगा। सी 1/4 के लिए आया है तो 2 लाख का 1/4 50,000 का मजा बैठे बैठाए बिना मेहनत का सी को मिल जाएगा। इसी का ट्रीटमेंट अपन लोग को देखना है क्योंकि फ्यूचर में सी को 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है बिना मेहनत का। इसका ट्रीटमेंट एडमिशन के केस में क्या होगा? टोटल 5 सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन 1 सेल्फ जनरेटेड, सिचुएशन 2 परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू निकालें 2 लाख। 2 लाख के गुडविल को बनाने में ए और बी मेहनत किया है अपने पुराने रेशियो में, बेनिफिट सी को भी मिल जाएगा 50,000 का। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसी को देखेंगे। देखिए दोस्तों, टोटल 5 सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए पहला सिचुएशन, 2 लाख का जो गुडविल निकला फर्म का, इसका मतलब कि पास्ट के मेहनत के बेसिस पे 2 लाख बना है गुडविल और इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। सी को 50,000 का बेनिफिट मिल रहा है। सी को बिना मेहनत का 50,000 का बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? 2 लाख का 1/4। पहला ट्रीट, ए और बी सी को कहेगा कि देखो भाई तुमको बिना मेहनत का बेनिफिट मिल रहा है, तुम कैपिटल तो लेके आ रहे हो, साथ में 50,000 और लेके आओ। तो सी बोलेगा क्या तुम 50,000 के चक्कर में पड़े हो, इससे ज्यादा बेनिफिट हम तुमको करा देंगे। सी जबरदस्त पार्टी अनाउंस करता है मेरे भाई और ए और बी को भी बुलाता है। ए और बी उस पार्टी में जाते हैं और सी उन लोगों से बात करता है कि ऐसा ऐसा पार्टी हम अक्सर करते रहते हैं, तुम क्या 50,000 के चक्कर में पड़े, 50,000 भूल जाओ, खूब एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब पैसा कमाएंगे। ए और बी उसके बातों में फंस जाता है और कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी निकला, लग रहा है कि पैसे वाला है। इसको बोलते हैं प्राइवेटली सेटलमेंट। अगर 50,000 जो मजा सी को मिलने वाला है, इसका पैसा लेके आने के लिए बोलने पे सी प्राइवेटली सेटल कर लिया ए और बी से, तो मतलब गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट कैसे हो गया, ये सेटलमेंट कैसे हो गया? प्राइवेटली सेटल हो गया।
तो अगर व्हेन गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, 50,000 का गुडविल का मजा मिलेगा। और एक बात और बता दें, जरा सुनिएगा, सी जब आया तो ए और बी जरूर सेक्रीफाइस करेगा बेचारा, ए और बी तो सेक्रीफाइस करेगा। तो सी 50,000 का बेनिफिट उसको फ्यूचर में बिना मेहनत का मिलेगा, तो 50,000 का सेक्रीफाइस भी तो बेचारा ए और बी करेगा। तो इसीलिए ए और बी कहता है कि सुनो सी भाई, तुम 50,000 लेके आओ, और ये 50,000 फर्म में ना लेके उन लोगों को प्राइवेटली सेटल्ड कर दिया बैक ऑफिस के। बात समझ में आया? प्राइवेटली सेटल कर दिया, फर्म से कोई लेना देना नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट भाई साहब कुछ फर्म में नहीं होगा अगर गुडविल का सेटलमेंट प्राइवेटली हो जाता है। तो यहां देखिए, अगर गुडविल का सेटलमेंट प्राइवेटली हो गया तो इसका कोई ट्रीटमेंट अपन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते। बात क्लियर है? दूसरा ट्रीटमेंट, ए और बी कहा कि कोई प्राइवेटली सेटलमेंट नहीं होगा, तुम चुपचाप पैसा लेके आओ। तो सी कैपिटल का तो लेके आएगा, साथ में गुडविल का भी पैसा उसको लेके आना पड़ेगा। तो गुडविल का पैसा कितना लेके आएगा? 50,000। अगर ये गुडविल का पैसा 50,000 लेके आता है तो इसको बोलते हैं व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। दो सिचुएशन बताएं। पहला, अगर 50,000 का सेटलमेंट प्राइवेटली हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट क्योंकि ये प्राइवेटली सेटल्ड हुआ है। दूसरा, अगर 50,000 रुपया नगद लेके आता है नया पार्टनर, तो इसको बोलते हैं शेयर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू कैश। और इसी जो 50,000 उसको लेके आना है ना मेरे भाई, इसी को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया कैश में। आगे देखिए, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए तीसरा सिचुएशन, नया पार्टनर कहा कि देखो भाई, मेरे पास 50,000 रुपया नगद वगैरह नहीं है लेके आने के लिए। तो ए और बी कहा तुमको 50,000 का बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा भाई, लेके आना पड़ेगा। तो सी कहता है कि देखो भाई, हम नगद तो नहीं लेके आ पाएंगे, मेरे पास कुछ संपत्ति है और फर्म में आवश्यकता है उस संपत्ति का। जैसे मान लीजिए फर्म में पहले से एसी एक ऑफिस में लगा हुआ है, दूसरे केबिन में नहीं लगा हुआ है। तो सी कहा कि मेरे पास 2 एसी है घर पे, 50,000 उसका कीमत है, हम फर्म में लेके आ जाते हैं। इसको बोलते हैं शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू काइंड। किसमें? इनटू काइंड में। अगर काइंड में आ जाता है, कोई संपत्ति आ जाता है पैसे के अलावा, तो ये भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चौथा केस, व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी को कहा गया कि भाई साहब 50,000 लेके आना है, तो सी ना प्राइवेटली सेटल किया, ना कैश में लेके आया, ना काइंड में लेके आया। एक नंबर का ढीठ निकल गया। सी केवल कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है और कुछ लेके आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग चेंज इन पीएसआर में भी एक ट्रीटमेंट देखे हैं। सी नया पार्टनर आ रहा है तो सी तो फ्यूचर में गेन करने वाला है, और ए और बी बेचारा सेक्रीफाइस करेगा। तो सी के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अब जब टॉपिक में आएंगे तो बताएंगे कैपिटल की जगह करेंट डेबिट होता है, लेकिन बस ये समझिए कि अगर ये पैसा लेके नहीं आता है तो इसके कैपिटल को घटा दिया जाएगा, इसके कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। समझ में आया? और पांचवा केस बड़ा इंपॉर्टेंट। पांचवा केस कहता है कि देखो भाई, तुम कितना लेके आने के लिए कह रहे हो? 50,000। तो सुनो, एक काम करो, मेरे पास 30,000 रुपया है, मेरे पास क्या है? 30,000 रुपया कैश है, हम कैश लेके आ जाते हैं, और 20,000 के लिए माफ करो भाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो ए और बी कहा ऐसा बात तो नहीं बनेगा, क्योंकि 50,000 तुमको मजा मिलेगा, तो 50,000 हम लोग सेक्रीफाइस भी तो करेंगे फ्यूचर में तुम्हारे आने की वजह से। तो एक काम करो, 30,000 तुम लेके आ रहे हो, अच्छी बात है, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, अच्छी बात है। और जितना तुम नहीं लेके आए हो, कितना नहीं लेके आ रहे हो? 20,000। 20,000 से तुम्हारा कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो टोटल 5 सिचुएशन, ध्यान से सुनिए, रिपीट करते हैं और समरी बना देते हैं। जिस दिन फर्म में, जिस दिन कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, समरी बना देते हैं। जिस दिन कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, उस दिन फर्म के गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। इस गुडविल को बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू लगाना। लेट्स से मेरे एग्जांपल में 2 लाख के गुडविल का वैल्यू आया, उसका 1/4 हिस्सा सी को मिलेगा, क्योंकि सी नया नया आ रहा है 1/4 के लिए। तो फ्यूचर में सी को 50,000 मिलेगा।
इस 50,000 का सेटलमेंट कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट अपन लोग को देखना है। टोटल 5 केसेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट का। पहला, अगर शेयर ऑफ गुडविल, नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली सेटल्ड हो जा रहा है तो इसमें कोई ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्म में नहीं होगा। अगर जितना शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर का फ्यूचर में मजा मिलने वाला है उतना शेयर ऑफ गुडविल सी लेके आ जाता है, नया पार्टनर लेके आ जाता है, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू कैश। या तीसरा केस, कैश की जगह काइंड लेके आ जाए। चौथा केस, अगर पैसा लेके नहीं आता है, काइंड लेके नहीं आता है तो भाई साहब उसकी कैपिटल को घटा देंगे। और पांचवा केस, थोड़ा पैसा लेके आएगा, थोड़ा नहीं लेके आएगा, जितना लेके आएगा उतना ठीक है, नहीं लेके आएगा उसके कैपिटल को घटा देंगे। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में टोटल 5 केसेस में डिवाइडेड है। पहला, प्राइवेटली सेटलमेंट, नो एंट्री इन द फर्म। दूसरा, ब्रॉट इनटू कैश। तीसरा, ब्रॉट इनटू काइंड। एंड चौथा, डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, मतलब इसका इस केस में कैपिटल को घटाना है। एंड पांचवा, पार्ट ऑफ द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू कैश। क्लियर है? चलिए हम इस पांचों केसेस पे आपको एक एक करके सवाल करा देंगे, कैसा रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा। देखिए पहला सिचुएशन, देखिए व्हेन गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जितना शेयर है इज पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, तो इसका ट्रीटमेंट तो अपन लोग जानते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर प्राइवेटली सेटलमेंट हो रहा है तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, कोई एंट्री अपन लोग बुक्स में नहीं करेंगे। पहला केस समझ में आ गया, बहुत आसान। दूसरा केस है, जरा दूसरा केस समझिए बात। देखिए दूसरा केस, when the new partner brings the amount of goodwill into cash, अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा। सबसे पहले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना लेके आएगा, 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका क्या नाम देते हैं मेरे भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना, 50,000। समझ में आया? और अगर ये 50,000 लेके आया तो पुराना पार्टनर ए और बी सेक्रीफाइस भी तो करेगा। तो इस गुडविल को PFG लिख देंगे तो कोई दिक्कत। इस गुडविल को किसको दे देंगे दोस्त, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को कितना, 50। किस रेशियो में, इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है? एक सवाल के जरिए और डिटेल में बताएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर ये ट्रीटमेंट हुआ है तो जो फर्म में कैश आया ये कैश तो फर्म में ही रह गया, केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया। क्रेडिट करने से उन लोगों का कैपिटल बढ़ गया क्योंकि बेचारे को फ्यूचर में सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर नया पार्टनर फ्यूचर में 50,000 शेयर ऑफ गुडविल उसका आया, नए पार्टनर को फ्यूचर में 50,000 का गेन हुआ बिना मेहनत का, तो पुराने पार्टनर बेचारे लोग सेक्रीफाइस भी तो किए, तो इनका कैपिटल तो अपन लोग बढ़ा दिए। लेकिन फर्म में जो 50,000 आया थी, फर्म से निकला क्या, ये पैसा फर्म में ही क्या हो गया, रह गया। इसको बोलते हैं रिटेन्ड इन द बिजनेस, फर्म में पैसा रह गया। दूसरा कह रहा है कि फर्म में जो 50,000 आया नया पार्टनर के द्वारा, इसको विथड्रॉल में फुली और पार्टली विथड्रॉ कर लिया गया। किसके द्वारा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के द्वारा। तो जरा देखिए इसका ट्रीट, पहला एंट्री जो होगा ये सेम होगा, 50,000 आएगा। दूसरा जो एंट्री होगा ये भी सेम होगा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। और तीसरा एंट्री एक और होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा निकाल कर लेके जाएगा उतने से कैश को क्या करेंगे, अगर 50 का 50 लेके चला गया इसको बोलते हैं फुली विड्रॉवल, अगर 50 में से कुछ अमाउंट लेके गया तो इसको बोलते हैं पार्शियल विड्रॉवल। ठीक है, समझ में आया? ये अपने मन से कुछ नहीं करना है, सब कुछ सवाल में देगा तभी दिमाग लगाना है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। आइए एक सवाल के जरिए दोनों केस को आपको बताते हैं, बहुत अद्भुत है। देखिए सवाल नंबर 9,
एक एक करके चलते हैं। देखिए ए और बी पहले से पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। देयर कैपिटल आज 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। उन लोगों का कैपिटल है, कोई बड़ी बात है नहीं। आगे देखिए जरा क्या कह रहे हैं। 8 नंबर सवाल रेशियो तक किए थे। दे एडमिट, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो सुन लीजिए भाई साहब, पहले का वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 1। और दूसरी बात कि इसका टोटल पीडीएफ along with their hint answer टोटल पीडीएफ इसका अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है और वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली जो यूट्यूब चैनल पे जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, इसमें जितना सारा सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग द 67,500 एज गुडविल। देखिए मेरे भाई, इस सवाल में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नया पार्टनर है ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है ये साफ साफ बोल दिया है। टोटल गुडविल का वैल्यू नहीं बता रहा है, गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है ये बता दिया है। हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। एंड 3 लाख एज कैपिटल बिल लेके आ रहा है 3 लाख का, एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आगे देखिए, assuming that the capital and goodwill has been brought into cash, बहुत बढ़िया बात है। by the new partner pass the necessary journal entry and find out the new profit sharing ratio। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सवाल में पूछ रहा है और इस 3 केस है। पहला गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, दूसरा गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर और तीसरा 50% ऑफ द गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जरा पहले इस डायग्राम के जरिए हम इस सवाल को पूरा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल यहाँ कोई परिचित गुडविल नहीं है, केवल सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां है ए और बी, रेशियो वही था 3:2। सी आया नया पार्टनर 1/4 के लिए, यहां हो जाएगा ए बी और सी। नया पार्टनर हो जाएंगे ए बी और सी। ध्यान से जरा देखिएगा, कह रहा है कि सी जो है, जो सी है ये पहला शेयर ऑफ गुडविल लेके आया। टोटल गुडविल नहीं दिया है, शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आ रहा है 67,500 और कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है 3 लाख। ये दोनों पैसा नगद लेके आ रहा है, सवाल में क्लियर कट मेंशन। इसके बाद कह रहा है ट्रीटमेंट करने। पहले एक बात बता देते हैं हम आपको, रेशियो हम आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से सारा वैरायटीज कराए थे। इसमें ए और बी पहले से 3:2 के रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं और सी 1/4 के लिए आया। सवाल कुछ नहीं बताया कि जो सी आ रहा है 1/4 के लिए वो किससे कितना लेगा, ये तो सवाल नहीं बताया। अगर सी 1/4 के लिए आया और किससे कितना लेगा, क्योंकि सी अगर आया 1/4 के लिए तो फ्यूचर में अगर सी को 1/4 मिलेगा तो बेचारा ए और बी सेक्रीफाइस भी तो करेगा। समझ में आया? तो अगर सी 1/4 के लिए आया और सवाल में कुछ ना बताए कि किससे कितना लेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है। ये बहुत बार रिपीट किए हैं, वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा। तो इस केस में भी सी जो आ रहा है ये किससे कितना लेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो विल ऑटोमेटिकली बिकम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहली बात। दूसरी बात, सी के आने के बाद जितना शेयर बचेगा, जैसे 1 रुपया में से 1/4 सी ले लिया तो बचा कितना 3/4, तो 3/4 विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ये भी अपन लोग जानते हैं, अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा तो यही मानेंगे। देखिए सवाल में कह रहा है कि नेसेसरी जनरल एंट्री पास कीजिए और साथ में नया पीएसआर भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 1-2 बात सुन लीजिए। पहले हम आपको कुछ सेवा भाव से बता देना चाहते हैं, ये जनरली रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन हम खुद से बताना चाहते हैं, जरा सुनिए, देखिएगा ध्यान से। मेरे सेवा भाव से यहां बता देते हैं दोस्तों, या चलो यही बता देते हैं सेवा भाव से। देखिए अगर एक बात बताओ,
अगर सी 1/4 के लिए कितना लेके आया 67,500, तो बताओ टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना होना चाहिए, इसका रिसिप्रोकल कर। अगर कोई 67,500 आया फॉर 1/4 शेयर, कितने के लिए आया 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म का टोटल गुडविल क्या ऐसे नहीं कह सकते हैं 67,500 इंटू 4/1, रिसिप्रोकल कर दे तो जरा बताओ तो ये कितना आएगा 67,500 इंटू 4, 2,70,000, 4 के लिए आ रहा है क्या कि 1/5 के लिए, 4 के लिए, और 67,500, बहुत बढ़िया। 67,500 इंटू 4, पक्का फर्म का गुडविल कितना निकला होगा 2,70,000, ये फर्म का गुडविल निकला होगा, मतलब टोटल गुडविल कितना निकला होगा, यहाँ टोटल गुडविल 2,70,000 निकला होगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको जनरल नॉलेज के लिए, कभी कभी टोटल गुडविल दे दे तो शेयर गुडविल भी निकलेगा, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब अगर 2,70,000 में ये 1/4 के लिए आ रहा है तो 2,70,000 का 1/4 ये कितना हो जाएगा 67,500, समझ में आया। ये हम आपको सेवा भाव से बताए हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सवाल, ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए बताया, मुद्दा समझ में आ गया। अब देखिए ट्रीटमेंट कैसे होगा, जरा एक एक करके हम ट्रीटमेंट आपको डिस्कस करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। पहला, ये केस नंबर 1 है, देखिएगा इसमें सबसे पहला एंट्री करेंगे, कैश आया, कैश कितना आया 3,67,000, 3,67,500, 3 लाख तो आया, 67,500 और आया। इसमें सी का कैपिटल के लिए पैसा कितना आया 3 लाख, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 67,500, समझ में आया। और ये 67,500 अल्टीमेटली किसको मिल जाएगा दोस्त, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और हम लोग ये जानते हैं कि इस केस में से ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जरा देखिए 2 ए का कैपिटल, 2 बी का कैपिटल, बीइंग ट्रांसफर्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी कहलाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 67,500 इंटू 3/5 और 67,500 इंटू 2/5, ये जरा बताओ तो कितना आएगा 67,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कितना आएगा 40,500 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये कितना आएगा 27,000। ध्यान से देखिएगा ये किस रेशियो में अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आया, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केस नंबर 1 था। अब देखिए जरा केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहा है कि गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल विड्रॉ कर लिया गया बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, किसके द्वारा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के द्वारा। जरा देखिए यहां ध्यान से, इसमें पहला एंट्री सेम होगा, दूसरा एंट्री सेम होगा, और तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और 2 कैश। मुद्दा समझ में आया। ए का कैपिटल को कितना मिला था 40,500, इसको मिला था 27,000, और ये पूरा पैसा निकाल के चला जाएगा लोग 67,500 बीइंग अमाउंट विथड्रॉन। ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, समझ में आया दोस्त।
क्लियर है? यहां देखिए कह रहा है 50% ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तीसरा केस में केवल 50% ही विड्रॉ। हम आपको बता देते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट, अगर पैसा लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, और ये अगर जो लेके आया इसके आने से बेचारा ए और बी सेक्रीफाइस किया तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? ट्रीटमेंट समझ में आ गया? नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आएगा, पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो 50,000 लेके आया ये अल्टीमेटली पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए तीसरा केस में 50% ही विड्रॉ किया, तो जरा देख लेते हैं। देखिए केस नंबर 3, पहला सेम एज केस नंबर 1, सेम एज केस नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा सेम एज केस नंबर 1, और तीसरा का एंट्री देख लीजिए क्या हो जाएगा। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, अब विड्रॉ कर रहा है टू कैश। 40,500 का आधा 20,250 और 27,000 का आधा 13,500। ये बात समझ में आया? जरा बताइए। तो ये हो जाएगा 67,500 डिवाइड बाई 2, 33,750। 50%, 50%। क्लियर है? तो केस नंबर 1 में पैसा फर्म में था, तो जो 67,500 लेके आया था, सुनिए ध्यान से, केस नंबर 1 में जो 67,500 लेके आया था, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया था इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। केस नंबर 2 में ये पैसा विड्रॉ कर लिया था, तो दो एंट्री तो होगा ही, कैश टू पीएफजी और पीएफजी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और फिर हो जाएगा विड्रॉवल का एंट्री, और केस नंबर 3 में 50% का विड्रॉवल। समझ में आया? तो अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है तो भाई साहब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके आने से ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लियर है? इस केस में और एक सिचुएशन निकालने के लिए कह रहा था कि बताइए कि नया रेशियो कैसे निकलेगा, तो जरा बता देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सुन लीजिए, 5 मिनट लगेगा। पार्टनर ए, बी और सी, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और 2/5। नया रेशियो 1/4 था। अगर फ्यूचर में 1 रुपया का प्रॉफिट होगा तो 1/4 ये ले लेगा, तो बचेगा कितना? 3/4। 3/4 में ए और बी लेगा। अगर सवाल कुछ ना बोला तो 3/4 जो बैलेंस शेयर बच गया विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहां देखिए जरा, 3/4 में से 3/4 का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3/5 हिस्सा, और 3/4 का 2/5 हिस्सा, ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 6/20, और ये 20 करने के लिए डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5/20। नया रेशियो कितना हो जाएगा? 9, 6 और 5। ध्यान से देखिएगा, नया रेशियो सवाल में क्या बन जाएगा मेरे भाई जो पूछ रहा था? 9, 6 और 5। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अगर सी जो 1/4 के लिए आया है, सवाल में कुछ ना बताए कि कौन कितना देगा, किससे कितना लेगा, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आपको प्रूफ कर रहा है तो यहाँ निकाल के देख भी सकते हैं, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जरा देखिएगा ध्यान से, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू कैसे निकलेगा? 3/5 माइनस 9/20, ये हो जाएगा 20, 12 माइनस 9, ये हो जाएगा 3/20, और ये हो जाएगा 2/5 माइनस 6/20, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 6, 2/20। ये तो गेन करेगा, ये तो नया पार्टनर आ रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस करेगा, तो ये कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर।
और इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना कहलाएगा मेरे भाई? 3:2। बातें क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे लेके चलते हैं। जो नया पार्टनर, यहां सुन लीजिए एक बार और, जो नया पार्टनर 67,500 लेके आया था शेयर ऑफ गुडविल कैश में, ये अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया गया। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया गया। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बात याद रहना चाहिए, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डन। तो चलिए 2 नंबर सवाल करते हैं, 10 नंबर सवाल करते हैं। एक एक सवाल को करते चलते हैं मेरे भाई। आग जल रहा है इसमें, देखिए बहुत हॉट सवाल है, बहुत ही हॉट सवाल है। जरा एक एक करके देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। Kia Leela are a partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Kiran was admitted as a new partner with 1/5 share in the profit and she brought 24,000 as her share of goodwill premium that was credited to the capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000। ये बैक कैलकुलेशन से कह रहा है। इस सवाल का मतलब समझिए, कह रहा है कि एक किया है और एक लीला है, इन लोग का रेशियो है 3:2 का। इस दिन किरण आती हैं और किरण जी आती हैं 1/5 के लिए। 1/5 के लिए किरण जी आती हैं, और जब किरण जी आई तो ये शेयर ऑफ गुडविल लेके आई। शेयर ऑफ गुडविल कितना? 24,000। क्लियर है? जब ये 24,000 लेके आई होंगी तो एंट्री क्या हुआ होगा? एंट्री हुआ होगा पहला। एक बात और बता दें, जो किरण 1/5 के लिए आ रही है, किससे कितना लेंगी ये नहीं बताया है। क्लियर है? और नया रेशियो क्या होगा तीनों पार्टनर का ये भी नहीं बताया, क्योंकि यहां कौन कौन हो जाएगा? यहां हो जाएगी किया, लीला और किरण। इन तीनों का नया रेशियो क्या होगा ये भी नहीं बताया है। और जो 1/5 किरण जी आ रही है, किससे कितना लेंगी ये भी नहीं बताया है। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा अपने लोग को पता है, लेकिन थोड़ा हिंट है सवाल में, जरा सुन लीजिए। एंट्री क्या हुआ होगा जरा बताइए। पहला हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। कितना गुडविल का पैसा लेगी? टोटल गुडविल नहीं है मेरे भाई, शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान देना है, सवाल में टोटल गुडविल रहेगा तो शेयर निकालने के लिए टोटल गुडविल इनटू नया पार्टनर का शेयर कर देंगे, और इस सवाल में डायरेक्ट शेयर दिया हुआ है। और दूसरा क्या हुआ होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सवाल में ये चल के कह रहा है कि जो 24,000 रुपया सी किरण लेके आई, हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम दैट वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला। क्रेडिटेड का मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया होगा उसी में तो क्रेडिट करेंगे। किया और लीला को 18,000 और 6,000। मतलब एक बात तय है कि इनके आने से पुराना पार्टनर किया सेक्रीफाइस की होंगी 18,000 से, और लीला भी सेक्रीफाइस की होंगी कितना? 6,000। तय है, ये एंट्री हुआ होगा, ये एंट्री हुआ होगा। हम अभी पूरा आपको समझा रहे हैं, ये एंट्री हुआ होगा। अपने लोग को ये पता है कि अगर कोई नया पार्टनर 1/5 के लिए आया और सवाल में कुछ ना बोले तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो 24,000 किरण जी लेके आई, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होना था। लेकिन सवाल में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ ये बता दिया, मतलब सवाल में हिंट दे दिया कि सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, हम बताएंगे। तो अब जरा बताइए इसको देख के कि अगर 18,000 और 6,000 के बीच में इन लोगों को मिल रहा है तो इन लोगों का रेशियो कितना होगा? 3 और 1। ये अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आता है, तो इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा? 3:1। समझ में आ रहा है? ये बैक कैलकुलेशन था।
1/5 जो किरण जी आ रही हैं, किससे कितना लेंगी ये पहले नहीं बताया था, लेकिन जो पैसा लेके आई अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही गया होगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किया और लीला है, और इन लोगों को 18 और 6000 मिला, मतलब 3:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस सवाल में एक हिंट दे दिया कि भाई साहब हम बता रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। और सवाल में क्या पूछ रहा था, नया रेशियो पूछ रहा था, सवाल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा था। अब सवाल का सोल्यूशन देखिए, देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखिए, पार्टनर किया, लीला, किरण। ओल्ड रेशियो क्या है मेरे भाई, 3/5, 2/5। नया रेशियो 1/5 ही दिया। अगर सवाल साइलेंट होता तो बैलेंस शेयर विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो विल ऑटोमेटिकली बिकम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन यहां सेक्रीफाइस बता रहा है, सवाल हिंट बता रहा है। तो देखिए, अगर सवाल सेक्रीफाइस बता रहा है मेरे भाई, तो क्या ये कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस दिया है? कितना दिया है? देखिए, 1/5 जो आ रहा है, किरण जी जो आ रही हैं, इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:1। तभी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट हुआ है गुडविल का पैसा। तो अब जरा देखिए, क्या कह सकते हैं कि 1/5 3:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस हो रहा है, तो 1/5 का 3/4 हिस्सा, 3:1, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 1/5 का 3/4 हिस्सा 3/20 कौन सेक्रीफाइस किया? किया। और 1/5 का 1/4 कौन सेक्रीफाइस किया? लीला। कह सकते हैं, और इनका तो सेक्रीफाइस आएगा नहीं। तो बताइए, अगर 3/20 और 1/20 लोग सेक्रीफाइस किया, तो इन लोगों का ये सेक्रीफाइसिंग शेयर आया कि नहीं आया? और अगर रेशियो की बात करें मेरे भाई, तो इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2, सॉरी 3:1। इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। हम लोग नया रेशियो निकालना जानते हैं, कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, 3/5 माइनस 3/20, ये हो जाएगा 12 माइनस 3/20, ये हो जाएगा 9/20। 2/5 माइनस 1/20, ये हो जाएगा 20। 8 माइनस 1 7/20, और इसको 20 लाने के लिए 4/4, डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, 4/20। जरा बताइए नया रेशियो कितना हो जाएगा? 9/7। क्रिस्टल क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं? सवाल समझ में आ गया दोस्त? वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, केस नंबर 3। अभी 10-15 मिनट में जितना सवाल हो सके बिल्कुल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। When the new partner brings the amount of goodwill in kind, देखिए दोस्त, ये काइंड में लेके आ रहा है, ये पैसा लेके नहीं आ रहा है, काइंड में लेके आ रहा है। तो भैया कुछ भी लेके आए, अगर जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, चाहे कैश लेके आए या काइंड लेके आए या नहीं लेके आए, तो उसके कैपिटल को घटा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेगा, उसके कैपिटल को बढ़ाएंगे। समझ में आया? चेंज इन पीएसआर में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट देखते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद आ रहा है? चेंज इन पीएसआर में होता था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ गेन कौन करेगा? नया पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा, बिना मेहनत का गुडविल का पैसा लेगा। तो सबसे पहले इसके कैपिटल को ना घटा के इससे पैसा मंगवाएंगे, काइंड मंगवाएंगे। अगर नहीं लेके आया तब इसके कैपिटल को घटाएंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? इस बार किस में लेके आ रहा है मेरे भाई? काइंड में लेके आ रहा है। किसमें? काइंड में, नॉट इन कैश। देखिए क्या ट्रीटमेंट होगा, एक सवाल के जरिए डिस्कस कर लेते हैं। 11 नंबर, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। ए और बी पहले से लोग पार्टनर है, 7:3 के रेशियो। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को सी आता है। सी कितने के लिए आता है? 1/6 के लिए, और नया रेशियो दे दिया।
डायग्राम में ही देख लीजिए बिना देरी के। ए और बी का 7:5 है। सी आता है 1/6 के लिए, यहां हो जाएगा ए बी और सी। इन लोगों का नया रेशियो सवाल में ही दे दिया है। एक बात हम लोग पता है, सी 1/6 के लिए आया, ये ना बताता कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया, किससे कितना लिया, या नया रेशियो इसके आने के बाद क्या होगा ये ना बताता, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता। लेकिन सी 1/6 के लिए आया और इसके आने के बाद तीनों पार्टनर का नया रेशियो क्या होगा ये बता दिया, तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग कब होता है, जरा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नया पार्टनर 1/6 के लिए आता है, किससे कितना लिया, कौन कितना सेक्रीफाइस किया ये सवाल में ना बताए, या नया रेशियो उसके आने के बाद क्या होगा ये ना बताएं, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। लेकिन अगर कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा ये बता दिया, या नया रेशियो तीनों पार्टनर का दे दिया, उसके आने के बाद तीनों पार्टनर का नया रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बदल जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए सी क्या क्या लेके आ रहा है, जरा देखिएगा। सी फॉलोइंग एसेट्स लेके आ रहा है टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल दोनों का काइंड में लेके आ रहा है। स्टॉक 60 है, जरा एक एक करके देख लेते हैं। स्टॉक कितना लेके आया, 60 है। साथ में डेटर लेके आया, डेटर भी एसेट है, जो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना पड़ेगा। कितना से, डेटर लेके आया 80,000 से। लैंड लेके आया, लैंड अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख से। साथ में प्लांट एंड मशीनरी लेके आया मेरे भाई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। ये टोटल कितना हुआ जरा बताइए तो, 4,60,000। ये टोटल कितना हुआ, 4,60,000 रुपए का ये एसेट लेके आया। लेकिन इसमें कैपिटल भी है और इसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल भी है। कितना क्या है देखते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ सी द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 7,50,000। जिस दिन सी का एडमिशन हो रहा है उस दिन फर्म का गुडविल निकला है, टोटल गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल नहीं, टोटल गुडविल कितना, 7,50,000। जरा कोई बताएगा इसका शेयर कितना होगा, शेयर ऑफ गुडविल 7,50,000 इंटू 1/6। जरा कोई बताओ मेरे भाई कितना होगा। जरा आप लोग पास में रहते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, आप लोग पास में नहीं है तो कैलकुलेट भी मेरे को ही करना पड़ता है। कितना, 1,25,000। उसका शेयर कितना कहलाएगा दोस्त, 1,25,000। तो अगर 4,60,000 का एसेट लेके आया तो इसमें कायदे से प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1,25,000 है कि नहीं। और साथ में बैलेंस क्या है, सी का कैपिटल अकाउंट। अब 4,60,000 में 1,25,000 अगर गुडविल का पैसा है तो 3,35,000 किसका पैसा है, कैपिटल का। कोई गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, अगर कोई कैलकुलेशन एरर होगा तब। आप लोग पास में है नहीं तो सारा कैलकुलेशन मेरे को ही करना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर काइंड में लेके आया तो एसेट को डेबिट कर दिए और शेयर ऑफ गुडविल से क्रेडिट कर दिए प्रीमियम फॉर गुडविल को, और बैलेंस सी का कैपिटल। अब देखिए जरा ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब ये पीएफजी किसको मिलेगा ये बताइए। अब अल्टीमेटली दूसरा एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट होगा। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन होगा, किस रेशियो में होगा, ये निकालना है। जरा देख लीजिए कैसे निकलेगा। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फटाफट देख लेते हैं। पार्टनर ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या है, 7/12, 5/12। न्यू रेशियो दिया हुआ है
13/24, 7/24, 4/24, 4/24 1/6 ही तो कह सकते हैं। बताओ क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, 7/12 माइनस 13/24, ये हो जाएगा एलसीएम 24, 14 माइनस 13 1/24, ये हो जाएगा 5/12 माइनस 7/24, ये भी हो जाएगा 24, 10 माइनस 7 3/24। जरा देख लीजिएगा मेरे भाई, 24, 14 माइनस 13 और ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3/24, ये भी सेक्रीफाइस हुआ और ये भी सेक्रीफाइस हुआ, ये तो गेन करेगा, ये तो सेक्रीफाइस का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब देखिए जरा एक दो लाइन आपको समझना बड़ा जरूरी है। ये दोनों कहलाता है ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर, लेकिन अगर कोई पूछे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है तो बोलिएगा 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलिए, ये अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए 1:3, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। जरा देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री क्या हो जाएगा सुनिए। ए का कैपिटल क्रेडिट होगा और बी का कैपिटल क्रेडिट होगा। 1,25,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में लेके आया नया पार्टनर सी, ये अल्टीमेटली जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जरा देखिए 1,25,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर देंगे 1/4 और 1,25,000 इंटू 3/4। जरा कोई बताएगा कितना आएगा? 1,25,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 31,250 और ये आ जाएगा 93,750। अब बात छिड़ा है तो जरा एक चीज नया चीज सुन लीजिए, ये हम लोग क्या किए हैं, शेयर इंटू शेयर ऑफ गुडविल इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, शेयर इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक और मेरे पास तरकीब है जो हम लोग चेंज इन पीएसआर में देखते थे, हम लोग शेयर से ना करके अगर टोटल गुडविल इंटू सैक्रिफाइसिंग शेयर से करते तो कैसे निकलेगा? टोटल गुडविल कितना है? 7,50,000 इंटू सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/24 और ये 7,50,000 इंटू 3/24। सोचे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज आपको बता दे, आपको लोड नहीं लेना है, 7,50,000 इसको भी कीजिएगा तो आंसर वही आएगा 31,250 और ये आएगा 93,750। हम फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनिए, इसका कोई जरूरत नहीं था, हम आपको सेवा भाव से समझाएं, सेवा भाव से। देखिए क्या है, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा 1,25,000 आया, ये कहलाता है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। अगर शेयर ऑफ गुडविल से सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे भी आंसर वही आएगा जो टोटल गुडविल से सैक्रिफाइसिंग शेयर से करते हैं। उल्टा तो नहीं बोले, फिर से सुन लीजिए, अगर शेयर ऑफ गुडविल से सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करेंगे तो आंसर वही आएगा जो टोटल गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर से करेंगे। समझ में आया? तो या तो 1,25,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटिए और या तो टोटल गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके बांटिए, बात हो जाएगा। समझ में आया? ये चेंज इन पीएसआर में भी कभी ना कभी बताए थे और आज भी बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कभी कदार काम आ सकता है, आप यूज कर सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, या तो शेयर ऑफ गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दीजिए और या तो टोटल गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दीजिए, बात वही है। समझ में आया? इसकी आवश्यकता उतनी नहीं थी, हम आपको सेवा भाव से बताएं। ठीक है, चल आगे चल। चौथा,
एक के सॉल्व कर लेते हैं यही। When new partner does not bring his share of goodwill, अगर पैसा लेके नहीं आता है तो क्या होगा, या चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम आपको टोटल अभी तक 9, 10, 11 3 सवाल करवाएं और केस नंबर 3 तक करा दिए। प्राइवेटली सेटलमेंट तो कोई एंट्री नहीं होगा, अगर पैसा लेके आएगा तो पहले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। अगर काइंड लेके आता है तो जो एसेट लेके आएगा उसको डेबिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे, और फिर वैसे ही जैसे जानते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है, यहां तक अपन लोग कर लिए। केस नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लेके नहीं आएगा, काइंड में लेके भी नहीं आएगा। केस नंबर 4 कह रहा है कि गुडविल का पैसा लेके ही नहीं आएगा, तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 का भी लिंक है, आप जरूर देखिएगा, और इस सारे सवाल का पीडीएफ अलोंग विद देयर हिंट एंड आंसर टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स वैली का टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।